कर्नाटक चुनाव में येदियुरप्पा पलटेंगे पासा। बीजेपी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं येदियुरप्पा? क्लर्क से कर्नाटक किंग तक कैसे गाड़े झंडे? कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसमें अब जितने दिन बचे हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसे में यहाँ के चुनावी मैदान में मुकाबले में उतरे दलों में असली टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के ही बीच है। ऐसे में सब अपनी लास्ट मोमेंट वाली रणनीतियों को धरातल पर उतारने में जुटे हुए हैं। बीजेपी भी सत्ता में वापसी के लिए कमर कसकर तैयार दिखाई दे रही है, लेकिन अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ। ऐसे में उसने कर्नाटक में अपने सुरमाओं के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल रखी हैं। उन्हीं में से एक नाम है कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का। ये बीजेपी के वो सूरमा हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी पासा पलट देने का मादा रखते हैं। कारण है कर्नाटक की राजनीति में इनका दशकों लंबा तजुर्बा और अलग अलग वोट बैंक्स पर इनका जबरदस्त प्रभाव। इनके रणनीतिक कौशल के चर्चों से विपक्षी दल भी सावधान रहते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को अपने चुनावी अभियान का चेहरा बनाया है। कर्नाटक में बड़े वोट बैंक्स और बड़ी कम्युनिटी लिंगायत समाज से आने वाले येदियुरप्पा अपने समुदाय में भी अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आज ये जिस मुकाम पर हैं, वहां तक इनका सफर काफी उखड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरा है। इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये राजनीति में आएंगे, लेकिन नियति इन्हें इस रास्ते पर ले आई। ये अपने स्कूल की पढ़ाई के दौरान ही आरएसएस या संघ से जुड़ गए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद सामान्य साधारण मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बीएस येदियुरप्पा ने एक चावल मिल में बतौर क्लर्क काम भी किया, लेकिन इसमें इनका मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दी। लेकिन वे संघ के साथ जुड़े रहे, जिसकी वजह से इनका अच्छा संपर्क और जनजुड़ाव हो गया था। साथियों के कहने पर इन्होंने पहली बार साल 1970 में शिकारपुरा से नगर पालिका का चुनाव लड़ा, जिसमें वे सफल भी रहे। साल 1980 इनके राजनीतिक करियर में एक ट्विस्ट लेकर आया, जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। इसी बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, जिसके दम पर इन्होंने 1983 में शिकारपुरा से ही विधानसभा का चुनाव जीता। राजनीति का धुरंधर कहलाने वाले येदियुरप्पा विधायक के तौर पर भी इतने हिट रहे कि चुनाव जीतते ही चले गए और साल 1994 में नेता प्रतिपक्ष भी बने। 1999 में हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2004 में उन्हें फिर से जीत मिली। ये वो दौर था जब वे अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवा चुके थे और आलाकमान की नजरों में छा गए थे। इसका फल भी उन्हें मिला और साल 2006 में उन्हें कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहाँ से शुरू हुई एक नाटकीय घटना। सरकार गठन के कुछ ही समय बाद जेडीएस ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया, लेकिन फिर 2007 आते आते जब वापस बीजेपी जेडीएस का गठजोड़ हुआ तो अब की बार डिप्टी सीएम रहे येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इस नाटकीय क्रम में येदियुरप्पा 10 दिन के ही सीएम बन पाए, क्योंकि गठबंधन फिर से टूट गया था। हालांकि 2008 में इन्हें फिर से दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिला, लेकिन 2011-12 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देना पड़ गया, जबकि उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा और फिर उन्होंने खुद की पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बना ली। उनके अलग होने का नुकसान बीजेपी ने 2013 के चुनाव में हार से चुकाया। बीजेपी को शायद उनकी कमी खल रही थी, लिहाजा उन्हें फिर से साल 2014 में बीजेपी में मिलाया गया। तब से ये बीजेपी को मजबूती देते आ रहे हैं। अब जबकि कर्नाटक में फिर से चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी इनके रणनीतिक कौशल को एक बार फिर से भुनाना चाहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।